तो एक बड़ा डिसीजन लिया गया है एमपी सरकार द्वारा और आरएसएस को लेकर के अब बवाल शुरू हो गया है। आरएसएस शिक्षाविद पाठ्यक्रम में अपनी बातें रखेंगे और उससे रिलेटेड जो है चैप्टर्स होंगे और इसी को लेकर के हंगामा इस समय विपक्ष कर रहा है। पंकज जी, इस समय भूपेश जी ने जब बातचीत की तो उन्होंने 1977 का जिक्र किया, समीर जी ने उसका जवाब भी दे दिया। अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या उसका इंतजार नहीं कर सकते थे? ये तमाम बातें जो विपक्षी पार्टी इस समय कर रही है, क्या लग रहा है आपको आरएसएस से इतनी दिक्कत विपक्षी पार्टियों को क्यों है? बावजूद इसके कि 3 बार आरएसएस पे बैन लगा, उसे हटाया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हमेशा क्लीन चिट मिली, लेकिन बावजूद इसके आरएसएस हमेशा सेंटर पॉइंट क्यों रहता है विपक्षी पार्टी का? देखिए, आरएसएस इसलिए इनके लिए सेंटर पॉइंट है कि आरएसएस इनके तुष्टीकरण के एजेंडा के विरोध में है। आरएसएस की जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, मां भारती के परम वैभव की, भारत निर्माण की विचारधारा इनको रास नहीं आती। इनकी विचारधारा में अकबर औरंगजेब महान है, हमारे लिए राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महान है। तो ये मूलभूत अंतर। और यदि भारत के विद्यार्थी सच को पढ़ेंगे, वो आपातकाल का काला इतिहास जानेंगे, वो शाहबानो प्रकरण के बारे में जानेंगे, वो राहुल गांधी के अध्यादेश फाड़ने के बारे में जानेंगे, वो संविधान को कुचलने की कांग्रेस की योजना के बारे में जानेंगे, वो देश को बांटने के कांग्रेस के षड्यंत्र के बारे में जानेंगे, तो कांग्रेस को अपना चेहरा बेनकाब होने का डर है। ठीक है, इसलिए पूरे देश में 75 साल हो गए स्वतंत्रता को, आरएसएस पर एक अभी कहा जा रहा था कि पटेल जी ने संघ पर जो है बैन लगाया था। तो आप इतिहास को समीक्षा करिए और आप देखिए कि पटेल जी ने संघ की प्रशंसा भी की थी और संघ पर से बैन हटाया भी था। रही बात, आप जवाहरलाल नेहरू को मानते हैं कि नहीं? जवाहरलाल नेहरू ने गणतंत्र दिवस परेड समारोह में तो आमंत्रित किया था, इंदिरा गांधी का देख उन्होंने प्रेज किया था। तो अगर आप अपने नेताओं को मानते हो, खास करके मैं भुवन जोशी जी से पूछना चाहता हूँ, आपकी सरकार उत्तर प्रदेश में थे, आपके जो है मुलायम सिंह यादव जो डिफेंस मिनिस्टर थे, तो आपने क्यों एक्शन लिया? देखिए, ऐसे उल्टा सीधा बातें बोलने से कुछ नहीं होता है। अगर आप देखिए कि आरएसएस का योगदान क्या है, 1925 से एक संसद जो है भारत के स्वाभिमान को जगा रही है, भारत के लोगों को जो है शिक्षित करने के आप अपने इतिहास को जानिए। अगर इसको देखते हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्लियरली कहा गया है कि अपने आप इतिहास को पढ़े और अपने आप सच्चे इतिहास को पढ़े। अगर हम प्रयास करते हैं, वो किसी ने भी लिखा हो, वो एबीसी कोई भी हो सकता है, जिसने भारतीय इतिहास को पढ़ा है, भारतीय इतिहास को समझा है, हमारे ट्रेडिशन वैल्यू सिस्टम को जानता है, वही तो लिखेगा ना। लेफ्टिस्ट थोड़ी लिख पाएंगे। तो अगर उन्होंने लिखा है और उसको पढ़ाया जा रहा है तो बच्चों के लिए अच्छी बात है। आपको दिक्कत क्या है इसमें? भूपेश, दिक्कत क्या है आपको इससे? अगर जो चीजें घटित हुई है भारत में उसका जिक्र अगर होता है, पाठ्यक्रम में उसे शामिल किया जाता है और अगर इमरजेंसी को भी शामिल किया जाता है, जिसपे आपकी जो पार्टी है खुद माफी मांगती है, इसमें आपको दिक्कत क्या हो रही है? हमें क्या दिक्कत हो रही है? हमारे तो मानना है, हम जो इन्होंने बताया कि पटेल साहब ने बैन लगाया, पटेल साहब ने हटाया, इंदिरा जी ने बैन लगाया, इंदिरा जी ने हटाया, यही फर्क है इनकी विचारधारा और हमारी विचारधारा में। हम सबको साथ लेके चलते हैं, डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं। एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो कृपया करके मेरा डॉक्टर साहब मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अरे डॉक्टर साहब, आप पढ़े लिखे आदमी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, तो मुझे बोलने दीजिए। आपके विचारधारा, अरे डॉक्टर साहब मुझे बोलने दीजिए ना, अपने समय में बोलिए। मैं बोला था बीच में, आपको एक शब्द भी नहीं बोला, तो आप मुझे क्यों नहीं बोलने दे रहे? यही है, थोपना चाहते हैं, ऐसे नहीं वैसे ये थोपना चाहते हैं, ऊंची आवाज में दबा के, दबे कुचलों को कुचल के, गरीबों को दबा के। ये इनकी रणनीति का हिस्सा है। इसीलिए हम कह रहे हैं संविधान बदलना चाहते हैं। संविधान बदलने के रास्ते में पाठ्यक्रम में बदलाव उसका एक हिस्सा है। संविधान कोई नहीं बदल रहा है। एक आदमी को बोलने पूरी बात पूरी करने दीजिए, पूरी बात करने दीजिए समीर जी के बाद। समीर जी, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। भूपेश जी, अच्छा ठीक है, डॉक्टर विवेक अपनी बात पूरी कीजिए। भूपेश जी बोलिए। डॉक्टर साहब को चुप रहना क्यों नहीं आता? मैं अरे बोलिए सर, मेरे पास समय बहुत कम है, प्लीज। अरे आप भाई साहब, आप उल्टा बोलोगे, आप तकतीर बात। अरे आप मतलब आप जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा सवाल है। ठीक है डॉक्टर विवेक, आप जो बोल रहे हैं वो सीधा बोल रहे हैं। आप बता दीजिए संविधान कैसे बदल रहा है? अरे श्रीमान डॉक्टर साहब, आप जो बोल रहे हैं वो सीधा सीधा बोल रहे हैं और जो मैं बोल रहा हूँ। अरे भूपेश जी, सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि संविधान कैसे बदला जाता है, संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या होती है? भूपेश जी,
डॉक्टर विवेक, आप लोग किसी को अपनी विचारधारा व्यक्त भी नहीं करने देना। मेरा एक सवाल है आपसे, संविधान बदलने की प्रक्रिया क्या होती है, क्या आप बता सकते हैं? संविधान कैसे बदला जाता है, क्या बता सकते हैं? सबको साथ लेके चलने नहीं देना चाहते, ये संघ की प्रॉब्लम है। आप सिर्फ थोपना जानते हैं, लोगों की इच्छा, आप लोगों की मन की बात नहीं करते, आप अपनी मन की बात करते हैं। आपने पूछा, आप वो जवाब नहीं दे रहे। मैंने आपसे सवाल पूछा है, संविधान कैसे बदला जाता है, आप अगर उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को बताते तो मैं इस कॉन्वर्सेशन को यहीं पे खत्म करती हूँ। शिखा जी मैं जवाब दूंगा इसका, दीजिए, बताइए। शिखा जी, आपको चुनाव से पहले 2024 से पहले याद है अरुण गोविल जी क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट दे दीजिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। क्या आपने उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आकर के इस बात को स्पष्ट किया, वो आपको याद है? अभी याद है? अभी एक मैं तो पूछ रही हूँ आपसे, मैं पूरा दूंगा। अभी एक ही उदाहरण नहीं है, एक ही मिनट का समय। पूर्व सांसद इनके अयोध्या के क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। इनके हेगड़े जी क्या कह रहे थे? हमें 400 सीट चाहिए ताकि हमें संविधान बदलना। ये कोई विपक्ष के लोग नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी के या तो सांसद या कार्यकर्ता या उसमें चुनाव लड़ने वाले। भुवन जी, कभी ये बातें कही नहीं गई और प्रधानमंत्री तो खुद आकर के गए, और चुनाव से पहले की बात मैं कर रही हूँ। तो अगर ये मंशा है, ये मैंडेट होता बीजेपी का, तो इसी के साथ खुद चुनाव लड़ी जाती। शिखा जी, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है। इनके सांसदों ने, इनके कार्यकर्ताओं ने, इनके जो चुनाव लड़े, आप सांसद बने, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात कहने का काम करा। रिएक्शन प्लीज। ठीक है पंकज जी। शिखा जी, मैंने नेहरू जी से लेकर राहुल गांधी जी तक का प्रमाण दिया कि कैसे उन्होंने संविधान को कुचला और बदला। और पिछली बार भी 19 से 24 तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए मिलाकर 400 से अधिक सीटें थी हमारे पास, पर हम बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। जो बाबा साहब ने बना दिया वही फाइनली स्टैंड है बीजेपी का। हम तो जानना चाहते हैं कि तुष्टीकरण करने वाले कब तक भारत का विरोध करते रहेंगे, कब तक भारतीयता का विरोध करेंगे, कब तक राष्ट्रवाद का विरोध करेंगे, कब तक हमारी संस्कृति और संस्कारों का विरोध करेंगे? क्यों पीछे पड़े हो भारत के और हिंदुओं के? जानना चाहते हैं तुष्टीकरण के लिए। ठीक है भूपेश जी, इसका उत्तर दीजिए। भूपेश जी, क्या खराबी है शिखा जी? किताब में एक पॉइंट बताइए, क्या खराबी है भूपेश जी? अभी तो ब्लूप्रिंट भी नहीं आया, एक लाइन खराब बता दीजिए। हाँ, मैं भाजपा के प्रवक्ता को कहूंगा कि कांग्रेस को देश राष्ट्रवाद का पाठ ना पढ़ाएं। कांग्रेस इनसे ज्यादा राष्ट्रवादी है और रहेगी। जो जिन्ना की मजार पे जाके माथा टेकते हैं, उन्हें ना सिखाएं। ये वही कांग्रेस है जिन्होंने पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, जिसका आज नाम बांग्लादेश है। ये मुझे ना सिखाएं। अब मेरी बारी है तो मुझे